प्रकाश पुंज वही जोग वशिष्ठ जी का स्वरूप है। कुछ भी लिखा हुआ चीज हो, जहां पर कुछ भी शब्द का संबंध हो, रूप शब्द का कोई रूप हुआ, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे कोई भी भाषा हो, कुछ भी हो, वो सरस्वती का रूप है। उसका इज्जत करना चाहिए। हम ये मतलब बात कर रहे, कई कई महात्मा भी धोखा खा जाते हैं इसमें। एक दिन यहाँ एक महात्मा बैठे थे यहीं पे, तो मैं उसको प्रणाम किया, अपना पुस्तक रखा अपना ये वशिष्ठ, नमस्कार किया। तो बोले इससे क्या होता है, बचपन में मैं भी ऐसा करता था। तो मैं कुछ बोला नहीं उनको, बोला ये तो श्रद्धा है, कोई इसको पढ़ने से। ठीक है, तुम पहुंच चुके हो, तुम्हारे लिए कोई जरूरत नहीं, लात मार दो। पहुंचे नहीं थे महाराज जी, बोले से कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता है तो ठीक है, तुम मत करो। होना क्या है, तुम मत करो, पर दूसरों को बंद नहीं। न बुद्धि भेदम जनायेत अज्ञानम ज्ञान संगीनम। जो ज्ञानी है, समझदार है, वो अज्ञानियों का बुद्धि भेद पैदा नहीं करना चाहिए। अज्ञानी लोग अगर कोई रास्ता में जा रहे हैं तो उस रास्ता से भटकाना नहीं चाहिए, लेकिन उसी रास्ता को सुधारना चाहिए। ये है, उसी रास्ता को सुधारो। क्यों? तुम ज्ञानी हो, तुमको सारे रास्ता का मालूम होना चाहिए। जो चोटी पर है, वो पहाड़ के चोटी पर जो खड़ा है, बैठा है, पहाड़ के चारों तरफ पाद देश से जो कोई रास्ता चोटी के लिए आता है उसको मालूम है, दिखता है। इसीलिए किसी को रास्ता से रुकना नहीं, तुम इस रास्ता में मत आओ, ऐसा नहीं बोलता है। जो सब देखता है वो ये करता है कि इस रास्ता में यहाँ पर ऐसा बाधा आएगा, ऐसा आएगा, तुम यहाँ से मोड़ जाना, थोड़ा आगे तुमको ऐसा मिलेगा, सावधानी से चलो, आगे खड्डा मिलेगा तो मुड़ जाना थोड़ा। ये सब सुधार देना चाहिए, लेकिन उस रास्ता को छोड़ दो, मैं जिस रास्ता में आया हूँ उस रास्ता को पकड़ो, ऐसा कभी ज्ञानी लोग नहीं बोलते। हाँ जी, जो सब कुछ देखता है। न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानम ज्ञान संगीनम। कृष्ण भगवान तो यही तो कहा, किसी को रास्ता से रोकना नहीं, उसे रास्ता को सुधारना है। सारे रास्ता जाएंगे वहीं पहुंचेंगे। वशिष्ठ को नमस्कार करना का ये मतलब नहीं है कि हमको पढ़ना नहीं पड़ेगा, अपने आप समझ जाएगा। अरे हम सरस्वती माया को परा प्रकृति महाशक्ति को नमस्कार प्रेम है, श्रद्धा है, बस पढ़ना तो पड़ेगा। अच्छा, हम कहाँ थे? राम जी का 4 सवाल। 4 सवाल, क्या क्या सवाल था? संसार का ये जो घर, ये शरीर है, नाम रूप है। रूप हुआ शरीर, और इसका एक नाम शरीर हुआ। अच्छा, ये जो शरीर है, इसको कौन बनाया, कर्ता कौन है, और इसका हेतु क्या है, किस उपकरण से बनाया गया, कारण क्या है इसका। कारण मतलब उपादान कारण। कारण अनेक किस्म के हो सकते हैं। उपादान क्या है, इंग्रेडिएंट्स। उपादान क्या है, किससे ये बनाया गया, ये हेतु। और
इसकी स्थिति किसी प्रकार का है, ये कैसा है, इसका स्वरूप क्या है, और उसमें रहने वाला कौन है। ये जो घर बनाया गया इसमें रहता है कौन, इसी के ऊपर कल हम तू चला हम तो चला मैं तो चला, इसका तू चला मैं तो चला, इसको देखे थे। बशीर जी अब अभी उत्तर देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। हे राघव, परम ब्रह्म स्वरूप परमार्थ तत्व को जानने के लिए तथा संसार हेतु अनेक दोषों के विनाश के लिए मेरे द्वारा तत्वतः कह जाने वाले इस उपदेश को आप अच्छी तरह सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान लगा करके एक एक शब्द का अर्थ होता है, एक शब्द को तुम अनर्थ नहीं करना। पहला प्रश्न का उत्तर देते हैं, हे श्री राम जी, मतलब कर्ता कौन है। हे श्री राम जी, इस शरीर रूपी घर का जिसमें हड्डियां हैं, खंबे, मुख आदि 9 दरवाजे हैं और जो रक्त और मांस से लिपा गया है, दरवाजे क्या तुम्हारे दीवारों को लिपाई पुताई करते हैं ना, हम पलस्तरा करते हैं, रंग करते हैं, चूना करते हैं, नहीं तो मिट्टी का दीवार होगा तो उसका गोबर से लिपाई करते हैं, पुताई करते हैं। इसमें रक्त और मांस तो लिपा गया है, वास्तव में किसी ने भी निर्माण नहीं किया है, शून्य घर इसी को कोई बनाया नहीं, बनाया नहीं तो फिर बना कैसे। इसी के ऊपर गीता में कहा कर्ता, कर्ता तो कोई होना चाहिए, नहीं तो कर्म नहीं हो पाएगा। अगर कर्म दिखाई दे रहा है तो कर्ता अवश्य कोई है। तो आप इस शरीर को कैसे देख रहे हैं बताओ। शरीर रूपी जो घर आप बोले, ये घर को आप कैसे देख रहे हैं बताओ। किसी का कर्म तो है नहीं, किसी का कर्म तो नहीं। ये क्या दृश्य आपके सामने शरीर के नाम से एक दृश्य आप देख रहे हो ना, उसको वो थोड़ा सा भाषा में बोल दिए कि हड्डी मांस का लिपाई। हड्डी ये तो खंबे हैं, हड्डियां तो खंबे हैं, मेरुदंड है, दंड मतलब ढांचा है। दिख रहा है आपको, मांस दिख रहा है, हड्डी दिख रहा है, ये तो दिख रहा है। वो बोलते हैं मोटा भाषा में, मोटा भाषा में हड्डी, हड्डी है इसके खंबे। और दरवाजा कौन है, 9, हाँ ये 9 इंद्रिया, ये जो 9 इंद्रिया है ये 9 दरवाजे हैं। 9 द्वारे पूरे देखी नैव कुर्बन न कारयन्, न करता है न कराता है। देही, देह का जो अंदर रहने वाला मालिक उसको कहते हैं देही। प्राण को धारण करने वाले प्राणी, शरीर को धारण करने वाले शरीरी। और इसको अगर और थोड़ा सा ढंग से देखेंगे, देख सकते हैं एनालिसिस करके। एनालिसिस मतलब विज्ञान कक्षा में, विज्ञान कौन सा, जूलॉजी ले लो, जूलॉजी। जूलॉजी में उसमें क्या करते हैं, कोई प्राणी को ले आते हैं, उसको प्रैक्टिकल क्लास में
उसमें क्या करते हैं, जैसे केंचुए हुए, आर्थवर्म, नहीं तो कॉकरोच हुए, दिलचट्टा, मेढक हुआ और खरगोश हुए, जो आगे जाएंगे। फिर खरगोश को, इसको पहले पकड़ करके, और ये भी जैसे क्या कहते हैं, कॉकरोच हुआ और आर्थवर्म हुआ और फिर मेढक हुआ और बस यही सब धीरे धीरे इसी में लगभग। और फिर आगे जा करके खरगोश, फिर आगे जा करके तो जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं वो मुर्दा को भी काट करके पहले जिंदा को कैसा काटोगे, जिंदा मेढक को क्या करोगे, उसको क्लोरोफॉर्म दे दो, वो बेहोश हो जाता है पर प्राण है, प्राण चलता है। उसको धीरे से वो जो आपका बक्स होता है उसमें सब रहता है, वर्कशॉप वगैरह और कैंची वगैरह, रेजर होगा, उसमें धीरे से काट करके उसका चमड़ा को निकाल करके फिर उसको पिन करेंगे और एक एक अंग को फिर नामकरण करके, जो नाम है हमारे पहले से वैज्ञानिक लोग जो नाम दिए हैं उसके अनुसार, थ्योरी के अनुसार उसको देखेंगे, डिस्प्ले करेंगे, डायसेक्ट एंड डिस्प्ले। एक एक में पर्ची लगाएंगे, ये ऐसा है, ये हार्ट है, ये किडनी है, ये नर्व्स है, ये आर्टरी है, सारे चीज को नामकरण जैसे थ्योरी में है उसको दिखाएंगे और उसका अध्ययन करेंगे एक एक करके कैसा शरीर को बनाया गया। ये तो हमारे जूलॉजी क्लास में। आपका साइंस था? अच्छा। साइंस हमको बहुत मदद करती है, बहुत ज्यादा मदद करता है। बायोलॉजी में सब्जेक्ट, बायोलॉजी, बॉटनी में भी ऐसे करते हैं। और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके स्लाइड में फिर देखते हैं। प्याज का स्टेम सेल, प्याज को काट के करेंगे, मक्की का डंडा। तो ये सब इसी ढंग से चलो ये शरीर को निकालेंगे। गुरुदेव यूट्यूब से जिसके मन में बहुत काम भावना होता है वो क्या करेगा, अपोजिट सेक्स को, किसी लड़की का मन में काम आना होता तो लड़का को लाओ, और लड़का के मन में है तो लड़की को लाओ, ला करके मानसिक आंख बंद करके मानसिक रूप से सामने खड़ा करो, खड़ा करके उसको काटो, काट करके एक एक चीज देखो। किसके लिए तुम्हारे भावना है और किसके लिए तुम इतने पागल हो रहे हो, किसके लिए? क्या ये जो जाल बुना हुआ है नर्व्स का, जो नाड़ियों का जो जाल है, उसी के लिए तुम तड़पते हो? उसको भी देखो, उसमें खून बह रहा है, वो खून पीने के लिए तुम तड़प रहे हो क्या? और टट्टी को देखो, पेशाब थैली को देखो, है किस चीज के लिए तुम तड़प रहे हो? देखो एक एक चीज काट करके मानसिक पट में, मानस पट में पोस्टमार्टम करो, पूरा एक एक चीज को देखो, फिर थूकोगे या प्यार करोगे? किसको चुमा दे रहे हो, है?
व्यवहार में वो अलग बात। हमारे जो एक परंपरा है, किसी को गले लगाना, जो आत्मीय लोग होते हैं, गले लगाना, हाथ मिलाना। अभी तो कोरोना उतना बंद कर रखा है कोरोना बंद कर दिया, अब गले लगाना मना है और हाथ मिलाना मना है, दूर से हाथ जोड़ो। तो कहने का मतलब, शरीर को हम जब एक एक अंग को विस्तार से खोल करके देखते हैं और उसके ऊपर विचार विमर्श करते हैं, तो फिर शरीर तो कहीं दिखता नहीं, शरीर नाम का कोई चीज दिखता नहीं। इसीलिए वो कहा, इसको किसने नहीं बनाया ये किसने नहीं बनाया। जो कर्ता के ऊपर हम बात कर रहे थे, पहला प्रश्न है, इसका कर्ता कौन है, उसके ऊपर खूब अच्छी तरह विश्लेषण करो। इसका कर्ता कौन है? जब विषय होगा, वस्तु होगा, तभी तो कोई कर्ता होगा। जब वस्तु ही उपलब्ध नहीं है तो कर्ता को कहाँ ढूंढेंगे कैसे? जैसे मान लो, जैसे किसी जल के ऊपरी हिस्सा से, ऊपरी स्तर में बहुत बारीक उर्मियां, लहरें, बाल के बराबर उर्मियां दिखाई देते हैं। वो बढ़ बढ़ करके कभी लहरों का रूप लेते हैं, कभी ज्वार भट्टे के रूप लेते हैं, कभी और कुछ कुछ रूप ले लेते हैं, कभी कभी बुदबुदें, कभी बड़े सुनामी, कभी कभी भंवर, कभी स्रोत का रूप ले लेते हैं। क्या वो जल से अलग है? जल ही तो है। जल का एक रूपांतरण है, इसको कहते हैं विवर्त, विवर्तवाद। रूपांतरित दिखता है, रूप बदल गया, लेकिन चीज यही एक ही है। ये जो बदलाव होता है, बदलाव दो किस्म से होता है। एक तो दूध दही बन जाता है ना? दूध दही बन गया, दही का और दूध का जो गुण गुण अलग अलग है। दही फिर मक्खन बन गया मंथन करने से। मक्खन का और दही का गुण अलग हो जाएगा, और घी, घी का और मक्खन का गुण अलग हो जाएंगे। गुण को बदलता हुआ रूप को बदलता जो ये एक किस्म से होगा। दूसरा किस्म, जल में तरंग दिखाई दिया, तरंग बड़ा लहर ज्वार भट्टा के रूप में दिखाई दिया, वही जल फिर बुदबुदों के रूप में दिखाई दिया। तो ये जल अपना गुण को त्याग नहीं किया, यहाँ गुण यथावत है, रूप बदला खाली। इस ढंग से दो किस्म से परिवर्तन होता है। परिणाम, ये जो गुण बदले, रूप को बदला, मूल तत्व को रखते हुए, मूल गुण को, मूल स्वभाव को बजाय रखते हुए जब रूप बदलता है, तो फिर इसको विवर्तवाद बोलते हैं। विवर्त तो पूरा नहीं है, ये परिणामवादी है। विवर्त तो जो बिल्कुल है ही नहीं वो दिखता है, जो है ही नहीं बिल्कुल और दिखाई दे रहा है। जैसे रज्जु में सर्प,
और जैसे मरीचिका में जल, जैसे आकाश में काले धब्बे, आंख मल करके देखो आकाश की तरफ, काले धब्बे दिखते हैं। तो ये जो नहीं है वो दिखता है, ये तो विवर्त हुआ। और परिणाम क्या होता है? परिणाम दो किस्म से होगा, जो मूल गुण को परिवर्तन किए बिना रूप को परिवर्तन करता है, और जो मूल गुण को भी त्याग देता है और दूसरे गुण को ग्रहण कर लेता है, रूप को भी दूसरा रूप को ग्रहण कर लेता है, वह परिणाम का दो किस्म होगा। इस ढंग से अगर हम इस शरीर को देखेंगे, देखो शरीर विवर्तवाद है या परिणामवाद है, देखो अच्छी तरह विचार करेंगे। ये जो मांस हुआ है, मांस कहाँ से आया? ये विवर्तवाद है। ये हाँ, देखो पहले विचार करो, बाद में फिर निष्कर्ष निकालेंगे। मांस कहाँ से आया? उनका ही बना अन्न से। अमूल अन्न है, अन्न प्राण के लिए ऊर्जा दे दिया, और बाकी जो रहा उसमें मज्जा अस्थि के लिए भी कुछ दिया, और ये मांस बना, खून भी बनेगा और अस्थि भी बनेगा, और उससे आखिर वीर्य बनेगा, और प्राण के लिए गतिशीलता ऊर्जा देता है। अन्न सबको बनाता है, इसीलिए अन्नमय कोश हुआ पहला, 5 कोश अन्नमय कोश हुआ। इसी को हम मांस और खून इत्यादि मानते हैं। मांस को अन्न से बनाया गया हुआ। अन्न कहाँ से आया? अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न पर्जनात् अन्न संभव। जल से, बादल से, बारिश से अन्न पैदा होते हैं, है ना? पर्जनात् अन्न संभव। पर्जन्य कहाँ से हुआ? बादल कैसे बनते हैं? यज्ञ से बनते हैं। यज्ञ मतलब त्याग। त्याग तुम करो ना करो, त्याग होता है प्रकृति का। ये यज्ञ एक मीडियम है जो स्थूल को सूक्ष्म करता है, और सूक्ष्म को स्थूल करने का जो मीडियम है, जो मध्यवर्ती परिवर्तनशील का एक आधार है, उसको यज्ञ कहते हैं। यज्ञ का वास्तविक रूप यज्ञाद भवति पर्जन्य। अग्नि यज्ञ का एक रूप है, और वो अग्नि क्या करता है? जल तत्व को बाष्प बना करके बादल बना देता है, मेघ बनाता है। मेघ फिर उसी अग्नि का तारतम्य से जब ठंडा हो जाता है तो बारिश करता है। और ये सारे प्रक्रिया जो है, ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिसका कंट्रोलर का नाम वो सूक्ष्म तत्व है, और उसका नाम हम इंद्र रखेंगे। एक सूक्ष्म तत्व है, उसका एक व्यक्तित्व है, सूक्ष्म व्यक्तित्व, उसको हम इंद्र देवता मानते हैं। देवता मतलब सूक्ष्म तत्व जो कुछ विशेष कार्य प्रणाली को नियंत्रित करते हैं, वो तत्व को देवता कहा गया। देवता क्यों नाम पड़ा? दिव्य होने से।
दिव्य मतलब ये प्रकाशित, प्रकाश पुंज है। प्रकाश मतलब सूक्ष्मता का एक रूप, प्रकाश मतलब सूक्ष्मता का एक रूप है। तो देवता लोग सूक्ष्म शरीर ही हैं, और वो ये सारे प्राकृतिक जो प्रणालियां हैं, अलग अलग प्रणालियां, उसको नियंत्रित करने में प्रकृति का मदद करते हैं। इसीलिए अलग अलग देवताओं का नामकरण हुआ। इंद्र, वरुण, वरुण इसका स्टोर कीपर है, जल का, जल तत्वों को स्टोर करने वाला। धन का स्टोर कीपर कौन है? कुबेर होगा। और उसको इधर उधर ट्रांजैक्शन करने वाला कौन है? लक्ष्मी। तो ऐसे सब देवा देवियों का हम काल्पनिक चिंतन करते हैं। अब ये शरीर को लाऊं, शरीर में आकर के देखें, ये जो अन्नमय कोश है, अन्न कहाँ से आया? अन्न आया जल से, बारिश से, बारिश से फिर बारिश कहाँ से आया? हाँ, यज्ञ से। यज्ञांत भवति वर्जन्य, इसलिए यज्ञ का हम विचार कर रहे थे। यज्ञ कर्म समुद्भव, कर्म का नाम ही यज्ञ है। जैसे हम कल विचार कर रहे थे, कर्म का नाम धर्म भी है। कर्म को ही तो धर्म कहते हैं। जो हमारे लक्ष्य प्राप्ति में मददगार जो कर्म होते हैं, उसी कर्म का नाम कर्तव्य अथवा नीति अथवा धर्म कहा गया। यहाँ सभी कुछ मतलब थोड़ा सा दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मान लो चोर है, उसका चोरी करना धर्म है, तो वो धर्म चोरी करना धर्म। अच्छा, मतलब मैं कहा ना, धर्म अपने लक्ष्य प्राप्ति में मददगार को कहा गया धर्म। उसके तो वो लक्ष्य क्या था उसको देखना है। लक्ष्य बदल जाता है। लक्ष्य को हम रिलेटिवली अलग अलग देखते हैं, सबका अलग अलग लक्ष्य है, लेकिन यूनिवर्सली एक ही लक्ष्य है, सबका लक्ष्य एक है। उसके लिए जो मददगार होते हैं, वो सत्य का मददगार होने से सत्संग कहा गया। आया समझ में? लेकिन व्यक्तिगत रूप से, रिलेटिवली मतलब अपेक्षिक रूप से, सांसारिक रूप से सबका अलग अलग लक्ष्य है। व्यक्ति रूप से लक्ष्य तो अलग अलग हो जाता है। एक खिलाड़ी का लक्ष्य क्या होता है, एक क्रिकेटर का लक्ष्य क्या होता है? मैं कैसे छक्का मारूं, कैसे चौका मारूं, ये लक्ष्य होता है। लक्ष्य तो ठीक है, उसको उनका धर्म बोल सकते हैं। लक्ष्य तो ठीक है, उसको उनका धर्म बोलने से गड़बड़ नहीं होगा। नहीं, धर्म तो बदलता है ना रूप में। कहा ना, देश काल परिस्थिति के अनुसार धर्म का रूप बदल जाता है। ये तो हम विचार किए थे ना, नहीं धर्म के ऊपर। आखिर एक ही धर्म है जो पूर्ण सत्य है, परमात्मा है, उसका नाम धर्म है। धर्म का राजा समय है, समय सबको नियंत्रण करता है। और काल यमराज धर्म है, और उसके ऊपर धर्म है जो अपरिवर्तनीय सत्य है। और व्यवहारिक जो जिंदगी में सबका धर्म अलग अलग हो जाता है। विचार किए था ना, जो लड़का का जो धर्म होगा, पिताजी का धर्म वो नहीं होगा। विद्यार्थी का जो धर्म होगा, शिक्षक का वो धर्म नहीं होगा।
बदलता ना, नहीं, देश काल परिस्थिति के अनुसार धर्म बदलता है। तो अब आए हमारे जो यज्ञ कर्म से होता है, कर्म का कौन आधार है? कर्म का आधार ब्रह्म है। ब्रह्म कर्मोद्भव विद्धि, तस्मात् ब्रह्म जो है सर्वगत होने से उसका नेक्स्ट स्टेप जो कर्म हुआ, कर्म ही कर्म प्रधान विश्व करी रखा, आचरण दिया अक्षर, इसीलिए हुआ, इसी में सारी दुनिया बंधे हुए है। तो अब हम ये जो शरीर को मांस और चर्बी और खून का एक पर्दा ढका हुआ एक माने, अन्नमय कोश माने, वो कहां से आया? अब आया समझ में? इसीलिए वो कहा इसका कर्ता कोई नहीं है। जड़ को देखने से रिलेटिवली अगर हम व्यवहारिक दुनिया में देखते हैं तो न तो इसमें हम अन्न पैदा करते हैं, अन्न जो सस्यों से आया, सस्य मतलब ये जो वनस्पति को अन्न कहते हैं, पेड़ पौधे। अभी अगर शरीर को उस आपने जो बताया था अणुरणियान में भी लेंगे तो भी फाइनली कुछ है ही नहीं, जो है ही नहीं, तो बॉटमलेस है। यही तो आधार ही करने वाला कोई है ही, आधार ही नहीं, तो तरंग है बस। और इसका ये जो मैं अभी कहा राज और वीर्य का बनाता है ये अन्न, ये कैसे होता है? ये प्राण रूप लेकर के, जीव रूप लेकर के ये कैसे शरीर में प्रवेश करता है, इसका बड़ा भारी थ्योरी है। जब अलग अलग थ्योरी है, एक थ्योरी ये कहता है जीवात्मा सूक्ष्म जगत में हम विचार किए थे, मरने के बाद कैसे सूक्ष्म जगत में कर्म के अनुसार गतिशील रहता है, सुख दुख का अनुभव करता है सूक्ष्म जगत में, उसी का स्वर्ग और नरक हम नाम दे रखे हैं। तो वो कभी उसका कर्म सूक्ष्म जगत में जो सुख दुख का अनुभव करना नियति के अनुसार, प्रकृति के अनुसार जो पूरा हो चुका है, तो अब उसको संचित कर्म से थोड़ा और आएगा। जैसे आपका जेब में पैसा खत्म हो गया, मेरे जेब में हमेशा रहता है पैसा, ये खत्म हो जाता है तो मैं फिर अलमारी से और थोड़ा निकाल के जेब में रख देता हूँ। क्यों? हमेशा कोई किसी को देना लेना है ना, तो स्टोर तो वहां है। तो संचित कर्म जो हमारा है चित्त में, वहां से थोड़ा ला करके फिर दूसरा नया शरीर को बनाता है। और दूसरे दृष्टिकोण से हम शरीर का कैसा बनावटी होता है देखो। शरीर को बनाने के लिए कर्म प्रधान है, कर्म है। कर्म किसको कहा? जो जड़ में है कौन? चित्त। चित्त में जो बीज रूप है, बीज भंडार है, अनेक किस्म के बीज हैं। समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, कुछ जैसे किसान शीतकाल में गेहूं बोता है, गेहूं का बीज को निकालता है, और चतुर्मासा में क्या करता है? धान का बीज निकालता है। शीतकाल में धान नहीं बोया जाता है, कोई धान कहीं पर होता है, वो 12 महीना करते हैं, वो अलग बात है। साधारण कहने का मतलब अनुकूल परिस्थिति के लिए अनुकूल बीज बोया जाता है ना, अनुकूल समय में। तो
हम फूल लगाते हैं, ये फूल शीतकाल में ये जो अभी जो हो रहा है ना, ये डलिया वगैरह और ये जो ग्लाडुला वगैरह हो रहा है, ये शीतकाल में नहीं होगा ना। ट्यूलिप्स, हाइसेंथ और ये डैफोडिल्स, ये सब स्प्रिंग सीजन में होता है। उसके शीतकाल में, घनघोर शीतकाल में नहीं होगा, चतुर्मास्यावी में नहीं होगा, गर्मी में नहीं होगा। तो समय के अनुसार होता है। तो किसान क्या करता है, समय के अनुसार वो बीज को बोता है। तो किसान कौन है? किसान कौन हुआ? गीता को देखो, गीता में सब चीज है। कृष्ण भगवान कहते हैं, अहम बीज प्रदः पिता, मैं सारे दुनिया का पिता हूँ, बीज डालने वाला तो मैं ही हूँ, किसान मैं ही हूँ। और क्षेत्र कौन है? क्षेत्र क्षेत्र और ज्ञानम जत ज्ञानम मतम मम। क्षेत्र कौन हुआ? ये शरीर एक खेती हुआ, इसमें कर्म रूपी बीज को बोने वाला मैं हूँ। आई समझ में? तो जैसा बीज डालोगे वैसा पेड़ उतरेगा। तो मैं अगर ऐसा हूँ तो बीज तो उसने डाल रहा है, मेरे को क्या लेना है? कुछ नहीं लेना, मत लो। ये तो कहा गया, कुछ मत लो। लेना, ले करके तो गड़बड़ी कर रहे हो। लेना ही नहीं, कौन कर रहा है लेने के लिए? उसका धंधा वही जाने, कालू क्या धंधा कालू जाने। आपको कौन कर रहा है लेने के लिए? तुम कुछ नहीं हो, मान लो। मान लो यार, तुम किसी काम के नहीं है? जब मैं हूँ करता हो तो पकड़ा जाओगे। ऐसी बात सही है। मान लो हम मान ले था तो सारी प्रॉब्लम सारे खत्म। ये सारे प्रॉब्लम का जड़ है मैं शरीर, बस। आध्यात्मिक नहीं, सांसारिक प्रॉब्लम भी खत्म। सारे दुनिया, हाँ, सारे नाता तो शरीर के नाते, शरीर के नाते सारे नाता है। खाना पीना से लेकर के, भाई बहन से लेकर के, कर्म धर्म को लेकर के जो कुछ विचार करते हो शरीर के बहाने, तो शरीर के नाते। और शरीर नहीं है, मैं शरीर से अलग हो गया, धंधा खत्म। अब तू चला, मैं तो चला। धंधा तेरा है, मेरा नहीं। ये तो मान करके मैं हूं करके सारे समस्या को खड़ा कर दिए। अब चलो शरीर को देखो, शरीर का एक खेती के रूप में यूज करता है कौन? परमात्मा। परमात्मा स्वरूप कृष्ण तो बोला ना, मैं अहम बीज प्रदः पिता, लेकिन वो सचमुच बोलता नहीं। मयाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम। मैं तो मालिक हूँ, घर में बैठा हूँ। मेरे मेड सर्वेंट है, नौकर लगा रखा हूँ। मैं तो जमींदार हूँ, मैं बैठा हूँ घर में। जमींदार कहीं जा करके खेती में हाथ लगा पाएगा, बीज बोताएगा, लेकिन है उसका स्टोर तो मालिक तो वही है। सबका मालिक एक है। सबका मालिक एक है, और वो मालिक चुप बैठता है, वो कुछ नहीं करता है। कुछ नहीं करता हुआ सबका करता, धरता, विधाता। वो साफ साफ बता दिया, नाहम क्या कहा,
उसका अर्थ ये है गीता में कि मैं किसी को सुकृत नहीं देता हूं, ना कुछ दुष्कृत करने के लिए मैं कोई जिम्मेवारी मेरा नहीं, ना किसी का कोई इसको अच्छा फल दे दो, इसको बुरा फल दे दो, ये भी मैं कभी नहीं करता हूं। मेरे लिए सब बराबर। मैं किसी को अच्छा फल नहीं देता हूं, किसी को बुरा फल नहीं देता हूं। और कर्माध्यक्ष कैसे बन गया? कर्माध्यक्ष मैं नहीं हूं, स्टाम्प तो मेरा लगता है, लेकिन वही कुत्ता को करता कुछ नहीं। मेरे अध्यक्ष में मेरे इशारा से, मेरा इशारा खाली, एक आंख मारू तो एक आंख मारू तो छोरा पट जाए, दूजा आंख मारू तो जग पलट जाए। मेरे नजर के इशारा से प्रकृति सब कुछ करती है, समझे? और प्रकृति क्या है? स्वभाव। प्रकृति सब कुछ करती, आपके गुणों का स्वभाव। हाँ जी, उसका संचालन उसकी अग्नि का स्वभाव उत्ताप और आलोक। वही लाइट अगर हीटर में दिया तो आग देगा, हाँ एसी में दिया तो ठंडा देगा। जी, बदल जाता है, लाइट वही है, बदल जाता है, स्वभाव बदलता है। बदलने का नाम स्वभाव है, बदलने का नाम ही स्वभाव है। इसलिए प्रकृति एक परिवर्तनशीलता का नाम है। अच्छा, अब देखो शरीर को कौन कैसे बनाया, और इसी शरीर को ये तो कृष्ण भगवान ने गीता में क्षेत्र के नाम दिए, और दूसरे सब सही है, अपने अपने जगह पर सब सही है। पंचकोश के हिसाब से पंचकोश कैसा हुआ? एक तो अन्नमय कोश अन्न से बना, अन्न तो इसी ढंग से हुआ। अच्छा, और प्राणमय कोश, प्राणमय कोश कैसा होगा? प्राण क्या करता है? एक मोमेंटम देता है, सब में मोमेंटम, एक चेष्टा देता है, एक गति देता है, धक्का मारता है। प्राण का काम पिस्टन है पिस्टन चलाना। तो ये प्राण और कुछ नहीं, ये गतिशीलता का नाम, स्पंदन का नाम। अच्छा, ये शरीर में जितना जो स्पंदन पैदा होता है वो सारे हृदय जो सबसे स्थिर चीज है, जिसको हृदय गुफा माने, वहां से प्राण का उत्पत्ति हुआ। और ये सारा शरीर का जो क्रियाशीलता है, इसको सबको धीरे धीरे नस नाड़ियों में 72 करोड़ जो नस नाड़ियों का जाल बिछा रखा है इसमें, उसमें गति प्रेरणा देने वाला प्राण है, इसीलिए इसका एक जाल है। और मनोमय कोश, इसको मन चलाएगा। मन जरा समझो, प्राण का मन समझो, मन स्पंदन का ही नाम है, प्राण भी स्पंदन का नाम है, लेकिन एक स्पंदन दूसरे स्पंदन में बदल करके फिर क्रियाशील होता है। जैसे बिजली इलेक्ट्रिसिटी तो एक ऊर्जा का नाम है, और वही मैग्नेट बन करके फिर पंखा को चलाता है, बदल जाता है, और वही बदल करके फिर लाइट देता है, बल्ब जलता है, वही फिर चुंबक भी बन जाता है। तो इस ढंग से प्राण और मन एक हुआ है, अलग अलग है। तो मनोमय कोश जो क्रियाशीलता पूरा, जो इंद्रिय नाम के 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियों को
अपने हाथ में रख करके सारा शरीर का संचालन करता है। ये मनोमय कोश हुआ। पैसा चाहिए, मनोमय कोश हुआ, प्राणमय कोश हुआ, फिर बुद्धि, बुद्धि को विज्ञानमय कोश कहा, जो विचार करके, सूक्ष्म विचार करके, इसके बड़े सूक्ष्म है, इसमें सर्वगत है, जितने सूक्ष्म होगा वो सबके अंदर रहेगा। शरीर जो हम अन्नमय कोश कहा, उसमें प्राण भी है। अन्नमय कोश में प्राण नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते हैं, उसको डिसेक्शन करके अलग अलग नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ कल्पना मात्र है। और प्राणमय कोश, मनोमय कोश एक ही चीज का नाम है, लेकिन हम मानसिक रूप से उसको अलग अलग किए हैं। जैसे आकाश, और आकाश को भावना आकाश, जो वासना आकाश पकड़ रखा है, क्या आकाश से वो अलग है? क्या अलग नहीं होगा। और ज्ञान आणि विज्ञान, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन ज्ञान? तो विशेष ज्ञान, स्पेशल नॉलेज इज विज्ञान। स्पेशल, हाँ, नॉलेज इज विज्ञान। एनालिटिकल नॉलेज इज विज्ञान। तो विज्ञान मतलब जो निश्चयात्मक कुछ करते हैं हम, वो बुद्धि से होती है, तो उसको इसके अंदर होता हुआ विज्ञान में कोश नाम दिया गया। और ज्ञान जो इसके ये सारे चलता है, और मैं हूँ इसके अंदर, मैं हूँ जो है, इसका अनुभव अखंड रूप से हो रहा है। ये कभी हमको पता है नहीं हुआ है, फिर भी अखंड रूप से सबको एक संतुष्टि है कि मैं हूँ। और शरीर रूप से इसका कभी बाधा हो सकता है, इसलिए शरीर के लिए मृत्यु का भय सताता है। नहीं तो विज्ञान जो आनंदमय कोश को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। और आनंदमय कोश जो आनंद मिलता है सबको, मेरा होने का आनंद, मैं हूँ, इसका जो कंटेंटमेंट, एक सैटिस्फैक्शन, उसी को आनंद कहा गया। तो वो कोश सबसे अंतरंग है। इस ढंग से ये 5 कोश वाला ये शरीर है, इसको बनाया कौन? बनाएगा एक मन ही है, मतलब भावना ही है। और ये पहला शुरू कैसा हुआ? पहले एक टुकड़ा, एक खेती में एक इतना बड़ा 1 किलो का आलू मिल गया, उसको हम खा सकते हैं? नहीं खा सकते, उसको टुकड़ा टुकड़ा करना पड़ेगा, है ना? अगर टुकड़ा टुकड़ा करे, पहले टुकड़ा करो, पहले एक आलू इतना बड़ा, और उसको 2 टुकड़ा करो, 2 को फिर 4 होगा, ज्योमेट्रिकल रेशियो में बढ़ेगा, 4 फिर 16 होगा। ऐसे तो बढ़ोतरी होती है। तो पहला एक ओ हम बहुश्यामा, वही जड़ में जाना पड़ता है भैया, जाओगे कहा? एक में तो जाना पड़ेगा। एक, हाँ, वो पहले हूं करके माना तो वहीं से हो गया। मैं हूँ, मैं हूँ, दो माना। अच्छा,
उसमें दो तो दो नहीं रहेगा, बढ़ेगा। इसलिए बहुत श्याम मैं अनेक में बदल जाऊं। मैं हूँ। हाँ, मैं दो फिर चार होगा। तो ये जो एक था वो विभाजित हुआ। जैसे एक आलू को हम दो टुकड़ा किए, दो को चार टुकड़ा किए, तभी खा जाएगा, व्यवहार में आएगा। एक आलू को ऐसा ही खेती से ला करके कमा करके खाते हो क्या? व्यवहार में लेने के उसको यूज करने के लिए हमको उसको टुकड़ा टुकड़ा करना पड़ता है। तो उसी हम कहे थे लौकी में क्या लौकी का उदाहरण दिए थे। आज आलू ले लो, कोई बात नहीं, क्योंकि आलू को लेता है। लगभग तो एक जो जिसके ऊपर कुछ बोला नहीं जाएगा, वो अगर मैं हूं करके माना तो वो दो में विभाजित हो गया और दो चार हो जाएगा, अनेक में विभाजित हो जाएगा। यही है कर्म, वहीं से कर्म शुरू हो गया, वहीं से प्रकृति जो है। हाँ, गुण होगा और कर्म होगा, कर्म होगा, कार्य होगा, कारण होगा, समय होगा, ये सारे इकट्ठे रिएक्शन होने लगा। हाँ जी, ढंग से प्रविधि को कहा गया। अब यहाँ से मैं इसको क्यों कहा कि मैं जो हूँ शरीर से व्यवहारिक जगत में एक व्यक्ति के रूप में, एक मनुष्य प्राणीधारी प्राणी के रूप में मान लिया। तो ये आया कहाँ से? मेरा शरीर को किसने बनाया? ये बोलेंगे, यही सवाल है। ये शरीर को बनाया कौन, करता कौन है? ये तो सवाल है। सवाल को हम नहीं छोड़ रहे हैं कहीं, सवाल के ऊपर चर्चा चल रही। तो अब क्या हुआ, देखो क्या अंधेरा कहाँ से आया? चलो कोई बात नहीं। तो ये जो शरीर के ऊपर हम सब विचार कर रहे हैं, ये शरीर का जिस रूप से देखोगे उस रूप से इसका कोई जड़ नहीं मिल रहा। और अगर परमात्मा एक को हम बहुत श्याम करके सोचा, आप लोग में से किसी का स्पीकर म्यूट पे नहीं है, कुछ आवाज आ रही है और डिस्टरबेंस हो रही है, तो विनम्र विनती है प्लीज अपना स्पीकर वापस से चेक कीजिए उसको। प्रीति नाम का कोई है, वो कर नहीं रही। प्रीति मैडम, प्रीति हरकौली। अगं त्या प्रीति हरकौलीला म्यूट करना। अरे होश में रहा करो यार, बेहोश मत हो। होश। तो अभी शरीर के रूप से हम चर्चा करें कि इसका कर्ता कौन हो सकता है। एक को हम बहुश्याम अगर परमात्मा को कर्ता लेंगे, मान लो वो कहा अहम बीज प्रद पिता करके डिक्लेयर कर रखा है, तो इसके अंदर कितना सत्यता और किस रूप में ये है। क्षेत्र, ये शरीर को क्षेत्र माना, क्षेत्र को एक खेती को करने वाला किसान चाहिए, वही कर्ता होगा है। तो ये कर्ता कौन है? फिर प्रकृति है। प्रकृति है क्रियमाणानी, वो कहा तो अहम बीज प्रद पिता,
और उसके साथ साथ ये भी बोला कि प्रकृति है क्रियमाणानि गुणे ही कर्माणि सर्वसा है। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम। ब्रह्म अक्षर से पैदा हुआ। अक्षर में मतलब जो अच्युत, जो कभी किसी के जिसके ऊपर कुछ बोला नहीं जाएगा, सुना नहीं जाएगा, देखा नहीं जाएगा, जो सबके परे अक्षर ना हो। हाँ, क्षर न हो, तो वो अक्षर ब्रह्म है। अक्षर ब्रह्म से कर्म, ब्रह्म आया, ब्रह्म से कर्म पैदा हुआ। ब्रह्म से कर्म इसी ढंग से पैदा हुआ, मानसिक रूप से कल्पना मात्र है। एक हम बहुश्याम, ये क्या टुकड़ा टुकड़ा हो गया? नहीं। कैसे? मैं सुबह उठ करके जैसे मुझे देखता हूँ अनेक रूप में, मैं मुझे जिस ढंग से अनेक रूप से देखता हूँ, ऐसे ही परमात्मा अपने को अपने अंदर अनेक रूप में देखा। इसी का नाम बहुश्याम। और इसका उदाहरण दूसरा भी, जैसे लेंस हाउस के अंदर, इसको भूलना नहीं कभी, लेंस हाउस के अंदर तुम जा करके अपने को अनेक रूप में देखा। अनेक मतलब कोई अकल्पनीय, जिसका कोई गिनती नहीं, अनगिनत, असंख्य, अनंत रूप में देखने के लिए मिलेगा। इसी का नाम वर्धनशीलता। जहां देखोगे वहां बढ़ रहा है। प्रकृति को छाया की स्वामी जी से बोलते हैं। प्रकृति को छाया बोलते हैं, उसी की छाया है। हाँ जी। और प्रतिबिंब भी बोलते हैं, उसी का जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, आधारित है, अपने आप खड़ा नहीं हो सकता है, ये दूसरे के ऊपर आधारित है। बिंब नहीं तो प्रतिबिंब कहाँ से आएगा? तो मूल बिंब कौन है? और बिंब को, पहला बिंब को बीज माना, पहला बिंब को, इसीलिए नहीं, पहला प्रतिबिंब, पहला प्रतिबिंब को बीज माना। पहला प्रतिबिंब कौन है? सृष्टिकर्ता। एक मूल प्रकृति, उसका शक्ति स्वभाव होगा मूल प्रकृति, और स्वभाव को धारण करने वाला कौन? सृष्टिकर्ता ब्रह्मा। और ये कैसा हुआ? देखो, ये सृष्टि का, ये शरीर का कैसे स्थूलीकरण हो रहा, और वो फिर जैसे एक आलू को हम अलग अलग करने से व्यवहार में ले सकते हैं, टुकड़े टुकड़े करके व्यवहार तभी संभव होगा। तो प्रतिबिंब पैदा हुआ, और प्रतिबिंब एक से अनेक बनते गया, तब व्यवहार शुरू हुआ। व्यवहार मतलब रिलेटिव, कंपैरेटिव, डिपेंडेंसी, एक दूसरे के ऊपर निर्भरशीलता। और इसी को आप माध्याकर्षण शक्ति मानो, प्रकृति मानो, परिवर्तनशीलता मानो, त्रिगुणात्मिका शक्ति मानो, जो कुछ मानना मानो, अलग अलग ये देखते ही रूप बदल देता है, देखते ही रूप बदल देती है ये। अजित्य रूप चरित्र, इनका रूप बदल जाती है और चरित्र भी बदल जाता है, गुण बदल जाता है, कर्म बदल जाता है। इसीलिए इसका जड़ कौन है? भ्रम है। भ्रम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। भ्रम क्या पैदा हुआ पहले? जिसका नाम अज्ञान कहा गया, जिसका नाम दृष्टि कहा गया, दृश्य कहा गया।
कैसे मैं अनेक हो जाऊं? मैं तो मैं हूं, अनेक में विभाजित हुए बिना हुआ। मैं अगर मुझे देखता हूं अनेक रूप में, आंख कान नाक हाथ पैर के रूप में मैं मुझे देखता हूं प्रतिबिंब के अंदर, तो क्या मैं अनेक हो चुका हूं? ये सिर्फ कल्पना मात्र है। ये सिर्फ मैं कल्पना में अपने को अलग रूप से देखा। उसको अलग कह नहीं सकते, अलग कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं, इसीलिए कहा अनिर्वचनीय। देखने से तो अलग अलग दिखता है, गुण में भी अलग है। हाँ, गुण में भी अलग, कर्म भी अलग, सब कुछ अलग हो गया। लेकिन विचार करने से, ढंग से देखने से नहीं दिखता है, सोर्स में एक ही दिखता बदल जाता है। देखने के लिए कोशिश करें तो बदल जाता है, और बिना देखे दिखता है। नजर हटा दो तो दिख जाता है। इसी को सरस्वती उपनिषद में कहा गया, देखता हुआ नहीं देखता है, शृण्वन् न शृण्वन्ति केचित् अन्ये, जो सुनता हुआ नहीं सुनते हैं, देखता हुआ नहीं देखते हैं, बोलता हुआ नहीं बोलते हैं, समझता हुआ नहीं समझ रहे हो। समझने के लिए है ही नहीं कुछ, क्या समझोगे? इस ढंग से अगर चारों तरफ से हम विचार करें, इसका जड़ कहीं नहीं मिल रहा है। शरीर का, शरीर को क्षेत्र के रूप में कोई नहीं बनाया, काल्पनिक क्षेत्र है। जैसे हम आकाश में एक खेती बना करके उसमें हम सुंदर सुंदर कमल के तालाब बनाए आकाश में, उसमें सुंदर सुंदर कमलों को पैदा किए और उसको निकाल करके सुंदर 1008 कमल का एक माला बनाए और महालक्ष्मी को अर्पण कर दिए। कौन मना करेगा? इसीलिए कर्म कांड में मानसिक पूजा का श्रेष्ठता है। मन अगर लगा हुआ है वो पूजा सही है, मन से तो सब होता है। मानसिक पूजा, मानसिक पूजा कैसे करते हो? हम आकाश तत्वात्मने क्या करते हैं? नहीं, बम किसी का बीजाक्षर है, आकाश का ना, सबका बीजाक्षर ले करके आकाश के लिए शब्द पांच तन्मात्रा का 5 बीजाक्षर है और उसी के अनुसार मानसिक पूजा होता है। वही रिम श्रीम टिम नहीं मानसिक पूजा तो हम लोग वो शंकराचार्य को मानस स्तोत्र में पढ़ लेते हैं, वही मानसिक वही है। नहीं, वो उसके अनुसार फिर राम अग्नि तत्वात्मने गंधा में कुछ धारयामी, मानसिक पूजा ये कर्म कांड का विधान है। हाँ, उसमें ये न्यास वगैरह है, उसमें है सब? उसमें कुछ नहीं, न्यास का न्यास वगैरह नहीं। जो समझो रत्न ही कल्पितम आसनम, वो सब वही मानसिक पूजा उसी को करना है। पहले शॉर्टकट में पंचोपचार पूजा ऐसे ही कर लेते हैं, विस्तार रूप में मानसिक पूजा ऐसे होगा। हाँ, जितना चाहिए करो, पूजा करो, मन में बढ़ जाओ और मन ही मन पूजा करते रहो। इसके ऊपर मानसिक पूजा के ऊपर
एक कहानी भीमसेन जी का है। भीमसेनी एकादशी हम करते हैं। भीमसेनी एकादशी ज्येष्ठ महीना का जो शुक्ल पक्ष का एकादशी होगा वो भीमसेनी एकादशी निर्जला करते हैं। उसमें क्या होता है, भीमसेन जी बड़ा पेटू थे, तो कभी भी वो किचन को छोड़ते नहीं, माँ को नहीं छोड़ते। माँ भूख लग गया खाते रहते हैं। अच्छा, तो वो हुआ क्या, एक दिन, और अर्जुन बड़ा संयमी है, हमेशा एकादशी व्रत करता है और पूजा पाठ करता है, तो भीमसेन खाने में लगा हुआ रहता है हमेशा। एक दिन पांडव लोग सब बैठे हैं, कृष्ण भगवान भी हैं, तो एक दिन कुछ बातचीत होते होते आपस में झगड़ा हो गया कि वो अर्जुन बोलता है भीम भैया तो बड़ा पेटू है, हमेशा खाने में लगा हुआ रहता है, कभी तो व्रत उपवास करता नहीं, कभी व्रत उपवास करता नहीं। देखो मैं कैसा सब कुछ करता हूँ, होता है बच्चों में बचपन के बाद। तब फिर भीमसेन को आया गुस्सा, कहता है ये कुछ नहीं करता है करके कहता है मेरे को दिखाऊंगा, इसको दिखाऊंगा करके। उसी दिन गर्मी के दिन और जेठ महीना और फिर एकादशी के दिन वो काम मैं निर्जला करके दिखूंगा। तू तो खाना खा लेता है, कुछ फलाहार कर लेता है, कुछ दूध पी लेता है, कुछ कर लेता है, मैं तो कुछ नहीं करूंगा, पानी भी नहीं पीऊंगा, थूक भी नहीं घोटूंगा, दिखाऊंगा तेरे को कैसा होता है क्या। और उस दिन में बैठ करके पूजा शुरू किया, मानसिक पूजा किया, निर्जला उपवास और मानसिक ढंग से शिव जी को मन में, कैलाशवासी शिव जी सामने खड़े हैं और विश्वरूप के रूप में, छोटे मोटे क्यों, और उनके ऊपर मानसिक पूजा कैसे कर रहा है। हे भगवान, आप गंगाधर हैं, गंगा जी से नहा लो, पूरा गंगा जी से पूरा गंगा जी आपको समर्पण करता हूँ, मन ही मन, और 7 समुद्र का जल आपको अर्पण करता हूँ, नहाओ इसमें। कंजूसी क्यों कर रहा है। और दुनिया में जितने बेल वृक्ष है सबके पत्ते आपको मैं समर्पण करता हूँ, बेल पत्ते। हाँ जी, और कस्तूरी, गोलोचन, अष्टगंध, सारे दुनिया में जितने हैं सब आपको चंदन तिलक लगाता हूँ। और ऐसे ही पूजा करते गया। और वो जो सोचता है भीमसेन है और मन पक्का है उसका, और अन्न जल कुछ नहीं लिया, और जो संकल्प करता है वो हो जाता है, सत्य बन जाता है। तो दूसरे दिन द्वादशी था, उस दिन तो हो गया सब, और सुबह दूसरे दिन उठ कर स्नान करके पारणा किया, पारणा करके अन्न लिया। तो इसको वो तो मन ही मन सब कर रहा है, और अर्जुन को तो कुछ पता नहीं। अर्जुन को बड़ा घमंड है कि मैं एकादशी व्रत करता हूँ, शिव जी का बड़ा हरि पूजा करता हूँ, मैं बड़ा शिव भक्त हूँ। और ये मजरा भैया भीमसेन ये पेटू है, खाता है बहुत, कुछ नहीं करता है, व्रत उपवास पूजा पाठ कुछ नहीं करता है, बड़ा घमंड था। कृष्ण भगवान अर्जुन सखा, उनको पता चला मेरे दोस्त के अंदर घमंड आ गया, इसको मैं उखाड़ फेंकूंगा। तो अर्जुन को कृष्ण भगवान
दूसरे दिन द्वादशी के दिन शाम को मतलब अपराह्न में अपने रथ में बैठाए अर्जुन चलो थोड़ा घूम करके आते हैं। अरे यार बैठे बैठे थक गए, चलो थोड़ा भी घूम करके आते हैं। बैठ रथ में, कृष्ण भगवान रथ चलाए लेकर के कहीं दूर चले गए और जंगल के तरफ। और वहां से जब रथ धीरे धीरे जा रहा है, घूमने जा रहे हैं तेजी से क्यों जाना, तो जा रहे हैं रास्ता में, पूरा रास्ता ग्रैंड ट्रंक रोड, तो लगे हुए छकड़े के लाइन, लाखों छकड़े बैलगाड़ी, और सब में भरे हुआ है बेल का पत्ता। वो आ रहा है उधर से पहाड़ की तरफ से। अर्जुन देखते देखते बड़ा आश्चर्य हो गया, तो आखिर पूछ बैठा, भगवान भगवान चरण रुको तो, ये मैं देख रहा हूँ इतनी बैलगाड़ियां आ ही रही कि आ ही रहे, ये तो खत्म नहीं हो रहे, ये कहाँ से आ रहे हैं, ये बेल पत्ता इतना भर भर के कहाँ से लाते हैं, चलो थोड़ा पूछते हैं। तो पूछे, एक बैलगाड़ी वालों को पूछा, गाड़ी वालों को पूछा, अरे भाई तुम कहाँ जा रहे हो? ना अरे क्या करे, वो हमको लगा रखे हैं राजा, उधर राजा वो शिव जी के बड़े भक्त थे, और वो शिव जी के ऊपर पहाड़ के माफी अनंत बेल पत्ता कोई डाल दिया है, शिव जी ढक गए, शिव जी परेशान है, और उसको हम लगे हुए खाली करने में, शिव जी को सांस लेना मुश्किल हो जाता है, क्या करें, और राजा का आदेश है, हम लगे हुए। तो मेरा अर्जुन को सुन करके बड़ा कौतूहल हुआ। अर्जुन कहता है, भगवान चलो देखते हैं ये कहाँ से आ रहा है। ये जाते 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 पहाड़ के ऊपर, वो शिव जी के ऊपर ये ढेर देख रहे हैं सारे बेलपत्ता। तो कृष्ण को पूछ रहा है अर्जुन, भगवान ये सब कौन इतना चढ़ा है बेलपत्ता? नहीं, ये तो बड़ा विचित्र चीज है, ये कैसा चढ़ा, कौन चढ़ा है इतना, किसके पास इतना ताकत है? देखते हैं इसके ऊपर, पूछताछ करते हैं, देखते हैं। आए वापस आश्चर्यचकित होकर, आश्चर्यचकित होकर के वापस आए। वापस आ करके कृष्ण अर्जुन के सामने भीमसेन को पूछते हैं, अरे भीम भैया तुम कल क्या क्या था, भोजन क्या था? नहीं मैं भोजन नहीं किया था। और क्या क्या था? न मैं तो उपवास किया था। कैसे उपवास किया था? मैं निर्जला किया था। ये मेरे को हमेशा टोंट कसता है। अर्जुन कहता, कभी नहीं करते हो करके कुछ, मैं कल एक ही दिन ही किया व्रत। अरे कैसा व्रत किया? मैं भोजन तो नहीं लिया, फलाहार भी नहीं लिया, जल भी नहीं पिया। अच्छा, देख अर्जुन सुन रहा है। अर्जुन का घमंड चूर चूर करना है। तो पानी भी, जल भी नहीं पिया, थूक भी नहीं घोटा। अच्छा हाँ, कल ऐसा किया था। और कुछ कहीं मंदिर उंदिर गया था या ऐसे ही फिर सोया पड़ा रहा? तो भीम कहता, नहीं मैं पूजा किया, पूजा पाठ किया। कैसे पूजा पाठ किया? बैठ गया ध्यान में पूजा पाठ। कैसे? मानसिक पूजा किया। और कैसे किया? भीमसेन सारा बताया। सारे दुनिया का बेलपत्र चढ़ा दिया,
हमारे जो इष्ट देवता वो पहाड़ के ऊपर है ना, शिव जी, उनके ऊपर सारा दुनिया का बेलपता चढ़ा दिया था मैं कल देखा। और एक पहले वो नहीं था, एक धारा बह रहा है उधर से, वो शिवलिंग से गंगा की धारा निकल पड़ी, चल रहा है पानी। तो मानसिक पूजा ऐसा भीमसेन किया था। मन अगर चंगा तो कठोर में गंगा। हाँ जी, भीमसेन करके दिखाया था। और तो खैर बहुत सारे हैं। इन हमसे मानसिक पूजा करते हैं। अच्छा, तो ये आकाश जो है, आकाश तत्व का धारण कौन करता है? वासना उसको, आकाश को धारण करता है, करती है। वासना को चेतन आकाश धारण करती है। तो ये पंचभूतों का आधारभूत कौन है? परमात्मा है, जो कल्पना से ही इसको रचना किया गया। और ब्रह्मा का शरीर कैसा पैदा हुआ? मैं हमेशा बोलता आता हूँ, सूक्ष्म ही जब बारंबारता, सूक्ष्मता का बारंबारता ही स्थूलता बनता है। हाँ, इसको कभी नहीं भूलना, ये फॉर्मूला सब है। तो सूक्ष्म जब बारंबार हुआ, एक हम बहुश्याम, वहां से क्या हुआ? 5 तन्मात्राओं का सृष्टि हुआ, कल्पना हुआ। कल्पना सृष्टि हुआ मतलब कल्पना हुआ। 5 तन्मात्रा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 तन्मात्रा, ये स्थूल रूप लेकर के पंचभूत बनेंगे बाद में। लेकिन ये 5 तन्मात्रा और अहम और प्राण, यूनिवर्सल प्राण कहाँ से शुरू हुआ? समय का नाम प्राण भी है। क्यों? चलनशीलता, परिवर्तनशीलता का नाम समय भी है। अगर परिवर्तन नहीं होगा, एक को 2 नहीं होगा, कल्पना नहीं कर सकते, गिनती कलना नहीं कर सकते, समय आएगा कहाँ से? एक अगर स्थिर है तो समय नहीं, एक अस्थिर हुआ तो समय का पैदावारी। और अस्थिरता का नाम चलनशीलता, अनेकता। तो कर्म का नाम समय भी है। समय कर्म के अनुसार सबको हाथ मुट्ठी में रखा है, और इसी के अनुसार ये जो प्राण भी है, प्राण का नाम स्पंदन है। स्पंदन का नाम प्राण होने से स्पंदन का मतलब चलनशीलता है। कर्म, प्राण और समय, मन, ये सब एक ही चीज का नाम है। प्रकृति का ये मूल कारण है, अनेक रूप में दिखता है ऐसा। और वो जब 5 तन्मात्रा, प्राण का सूक्ष्म तत्व और जो अहम है चित्त के रूप में, ये तीनों मिल करके, हाँ, 8 चीज मिल करके पूरी अष्टक बना। और वो एक जैसे कुकुन, ये तसर का कीड़ा, ये जैसे अपने चारों तरफ एक कोष को बनाता है और उसके अंदर घुस जाता है, तो ऐसे ही एक पूरी एक घर का बनाया गया। इसको कहते हैं पूरी अष्टक। पूरी अष्टक 8 चीजों का एक समन्वय, एक स्थूल, अति सूक्ष्म से यह है तो सूक्ष्म, लेकिन स्थूल रूप लिया। अच्छा, उसको बोलते हैं पूरी अष्टक।
उसमें अहम तो है, प्राण तो है, और उसमें चलनशीलता है, पंच तन्मात्रा है। इसीलिए अनेकता में विस्तार को प्राप्त होने के लिए लग गया। और वो पहला प्रकाशित एक पुंज, पुंज मतलब एक समूह का नाम, अष्ट, जिसको हम पूरी अष्टक नाम दिए, तो उसका नाम हुआ ब्रह्मा। उसका नाम हुआ सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, जिसको अनेक नाम से, अनेक रूप में, अनेक दृष्टा लोग, बड़े बड़े जो ज्ञानी लोग, उनको अलग रूप से उसको नामकरण किए। नामकरण क्या किए? विराट, क्योंकि बढ़ता रहता है, विराट है। और तेजस, क्योंकि वो अपने को जानता है, ज्ञान रूपी प्रकाश है उसमें, अपने को जानता है। ज्ञान रूपी प्रकाश होने से तेजस नाम दिया गया। तेज पुंज है, तेजस का एक पुंज है। और वह हिरण्यगर्भ, उसका रंग अगर प्रकाशित होगा तो हिरण्मय पुरुष, ये पुरुष जो पैदा हुआ ये हिरण्य वर्ण है। इसका चमकीला, एक मन को आकर्षित करने वाला एक तेज पुंज दिखाई दिया। इसको कहा है हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ, सृष्टिकर्ता, विराट, तेजस, क्या क्या नाम से सब बोले, जो जैसे देखा उसको ऐसा नाम दिए। ऐसे एक है सत विप्रा बहुधा वदंती, अलग अलग रूप से बोले ऋषि मुनि लोग, जो जैसा देखा, जो जैसे अनुभव। अनुभव में तो कुछ नहीं होगा, अनुभव को प्रकाशित करते वक्त वो भाषा में जब आ जाता है तो फिर अलग अलग हो जाता है। इस ढंग से प्रथम शरीर पैदा हुआ, पहला आलू है, और उसको टुकड़ा टुकड़ा करेंगे, क्यों करने का जरूरत नहीं, कोई करने वाला नहीं, स्वभाव से होगा वो। स्वभावस्तु प्रवर्तते, स्वभाव क्यों है? एक मोमेंटम दिया गया है। जब जनरेटर को एक बार मैनुअल चला दोगे ना, वो चलते रहेगा वो चलते रहेगा। तो ऐसे ही एक को हम बहुश्याम जो मोमेंटम दिया गया और अनंत काल तक चलते रहता है। ये मानसिक क्रिया सब चलता रहता है। और ये विभाजित तो होकर के, एक को 2 बना, 2 को 4 बना, 4 को 16 बना, 16 को 256 बना, 256 फिर 1100 कितना 86 कुछ बना। अच्छा और ऐसा बढ़ते गए, बढ़ते बढ़ते अनंत और बंधनशील हमेशा बढ़ते रहेगा। मानसिक है, बढ़ने के लिए कहीं जगह की जरूरत नहीं, समय और परिस्थिति का, देश का, देश काल का कोई अपेक्षा नहीं। इसके बिना ये बढ़ सकता है। जैसे भावनाएं बढ़ता रहता है, आप जब कल्पना सब करते रहते हो तो उसके लिए समय की जरूरत पड़ता है क्या? जब स्थान का जरूरत पड़ता है क्या है? आप तो स्थान के अंदर स्थान को, देश के अंदर देश को पैदा कर देते हैं, और आकाश के अंदर करोड़ों आकाश को पैदा कर देते हैं मन में। इसीलिए देश काल का अपेक्षा नहीं रखता है वासना। इस ढंग से ये शरीर स्थूल रूप लिया, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अदृश्य बाष्प है,
वायु का एक अदृश्य रूप है। सूक्ष्म स्थूल आंख को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, उदजान और अम्लजान ये दिखाई नहीं देते हैं, और ये जब स्थूल रूप धीरे धीरे लेते हैं, कहाँ तक संभव है? ये हीरा बनता है, हीरा तक स्थूल बन चुका है। तो सूक्ष्म ऐसे ही स्थूल रूप लेता है, और वो जो वासना था वो ये स्थूल रूप का शरीर का रूप लिया है, और ये धीरे धीरे जब इकट्ठा होता है, ये पंच कोश का हम कल्पना करते हैं इसके अंदर। जैसे केला के छिलका के अंदर देखो रेस होगा, है? एक केला ले आओ, उधर मेरे अंदर है, दाहिना तरफ उसके अंदर। वो दूसरे खाने में है, प्लास्टिक के अंदर। दाहिना तरफ मिला मोबेगुल जो है, 2-3 केला पड़ा हुआ है प्लास्टिक के अंदर, तो अंदर घुसा रखा। अभी मैजिक देखो, शरीर का मैजिक। नहीं मिला तो एक जगह था ये, और दूसरा प्रभा का है उसका। ये देखो भाई मैजिक, ये मैजिक मैं बार बार दिखाता हूँ, और रिपीट करने से कोई नुकसान नहीं है। रिपीट ही हमारा काम है, बारंबारता। बारंबारता तो तुम बने हो तो मैं भी बना हो, तो बारंबारता तो हमारा स्वभाव है। इसको कहते हैं केला। केला कहते हो, बोल सकते हो कहाँ केला दिखता है? इसमें केला कहाँ है? केला है ही नहीं। देखा, इसको कहते हैं मैजिक। है केला, दिखता है, सब देख रहे हैं केला है, लेकिन केला कहीं नहीं है। ये क्या है? डंठल है। ये क्या है? अगला हिस्सा, ये काला काला। और ये क्या है? छिलका है। केला कहाँ रह गया? नहीं, अंदर है। अच्छा, अंदर है। इसको क्या कहते हैं? छिलका कहते हो। कहाँ है छिलका? ये देखो, इसके अंदर ये सब रेशे। इसको छिलका कहते हो क्या? ये छिलका नहीं। ये रस है क्या? नहीं। केला है क्या? नहीं। क्या चीज है ये? लेकिन है। ये क्या चीज है? इसको केला कहोगे? हैं? इसको कैसा केला कहते हो तुम? अच्छा, इसको केला नहीं कहते हो तो इसके अंदर जो रस है ना, इसको हम केला कहते हैं भाई। इसको कहोगे केला? है? तो दुकान में जाओ, फल के दुकान में, और बोलो छिलका निकाल के केला दो। ऐसा बोलोगे क्या? क्या बोलोगे? हाँ, छिलका निकला हुआ केला दो, ऐसा बोलोगे? अच्छा, इसको क्या केला बोलते हो? ये रस नहीं बोलते हो? गुद्दा नहीं बोलता हूँ? केला का गुद्दा। इसको अगर केला बोलते हो तो फिर वो फल दुकानदार को क्या बोलते हो तुम जा करके? इसको देने के लिए बोलते हो क्या? है? तो अब केला गायब, और इसके अंदर देखा ना मैं, छिलका के अंदर कैसे ये ऐसे ही पंचकोश है हमारे शरीर में।
ये देखो, ये छिलका, ये जो सफेद है, ये क्या इसको छिलका कहोगे या रस कहोगे, क्या कहोगे? ऐसे ही चमड़े, चमड़े के अंदर चमड़े, उसके अंदर चमड़े, अंडे के ऊपर अंडे, उसके ऊपर अंडे, उसके ऊपर अंडे, उसके ऊपर अंडे। ठहरो ठहरो, सरदार बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, मेरे को शंका हो गया। तो क्या शंका है तेरा? इतने अंडे सीधा कैसे खड़े? अरे इतने अंडे, अंडे के ऊपर अंडे कैसे आ गया? ये गिर नहीं जाते? भाई मन से सब कुछ हो सकता है। अंडे के ऊपर अंडे, उसके ऊपर अंडे, उसके ऊपर अंडे। तो ऐसे ही शरीर बना हुआ है। इसको किसने बनाया? बोलो कौन बनाया? खाना आएगा। अरे यार, शाबाश, गुड कैच, गुड कैच। नहीं, गुड कैच। तो शरीर का हम विश्लेषण कर रहे हैं। ये शरीर को बनाया कौन? शरीर है ही नहीं तो बनाएगा कौन? केला है ही नहीं, केला कहीं दिखा पाओगे तुम? ये तो विचार करने से, विचार बिना किए व्यवहार जगत में सब कुछ बदलता हुआ व्यवहार में हम लाते हैं। सब शरीर को व्यवहार में लेते हैं। हड्डी मांस का शरीर बोलते हैं, भाषा तो व्यवहार में चलता है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। इसी को शंकराचार्य जी बोले, अर्थम अनर्थम चिंत्य भावय नित्यम। हर वक्त देखो अर्थ का कैसे अनर्थ हो जाता है। अर्थ का अनर्थ होना मतलब मीनिंग बिकम्स मीनिंगलेस। जिसका शब्दों का अर्थ होता है वो अर्थहीन हो जाता है। और धन, अर्थ होता है धन, वेल्थ, वेल्थ बिकम्स नो वेल्थ। कहीं धन है ही नहीं। धन किसको कहते हो? हाँ, जब तक वो परिवर्तन नहीं हुआ उसको धन बोल सकते हो क्या? मेरे जेब में अगर ये रुपया पड़ा है, क्या इसका कोई कीमत है? इसका कोई कीमत है? ये जब बदलेगा, कुछ रूपांतरण होगा, ट्रांजैक्शन में लाया जाएगा, तभी तो इसका कीमत होता है, नहीं तो इसका कोई कीमत नहीं। अर्थ का अनर्थ है। इसको स्थिर रूप से रखने से इसका कोई कीमत नहीं। इसको चलाओगे, इसलिए लक्ष्मी का नाम चंचला, चंचला। हाँ जी, ये चुप हो जाएगी, लक्ष्मी नहीं है इसका नाम। ये चल जाएगी तब इसका अर्थ होता है। इसी का नाम अर्थ। अर्थ और धन, शब्दों का अर्थ और धन कैसे रिलेटेड है देखो। अर्थ भी अर्थ होता है, अर्थ का अर्थ इसी ढंग से होता है। धन का माने, धन जब चलनशील होगा, व्यवहार में लाया जाएगा, तभी है धन, नहीं तो धन नहीं। ये तो कागज है। इस ढंग से हम जब विचार करते हैं तो शरीर का कर्ता कोई नहीं। पहले तो बोला हड्डी मांस, और उसके बाद कहता है इसका कोई कर्ता नहीं। इसी ढंग से इसको अच्छी तरह समझो। समय हो चुका है, कल इसके ऊपर और विचार करेंगे। शरीर होता हुआ तुम कहते हो कोई है ही नहीं। हाँ, इतना ही मत समझिए तुमको। हाँ,
हमारा गला होते हुए तुम गला काट करके फेंक दिया, इतना हिम्मत तुम्हारी, कल हम तुम्हारे नाम पर केस करेंगे। होगा ना केस? और होता हुआ हमको गायब कर देता हो, ऐसा मैजिक। कोर्ट भी आपका, जज भी आप, मजिस्ट्रेट भी आप, क्या है? कोर्ट हाउस कचहरी भी मैं बनाया और केस भी मैं तैयार किया, पक्ष विपक्ष मैं बनाया और जज भी मैं बना और जजमेंट मैं ही दिया। मेरी लीला अपार है। मेरी लीला अपार। कल आपको मेरी लीला सुनाऊंगा, है मेरी लीला। मेरी लीला अपार है। मुझे नमस्कार, मेरा नमस्कार है। मैं मुझे बार बार नमस्कार करके मैं को बढ़ता रहता हूँ। मेरा जस की से कीर्ति बढ़ता रहता है। तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। मैं मन ही मन मेरे को खूब बड़ा बना रखा हूँ, और इतना बड़ा बना रखा हूँ कि कन्यस्ति सदृशो मया धनवान आढ्योस्मि धनवान सुखी कन्यस्ति सदृशो मया। मेरे बराबर हाई कौन दुनिया में, इतना बड़ा बन गया। मेरे बराबर दुनिया में कोई है ही नहीं। तुम किस चीज के, किस खेती के मूली, बताओ कौन नहीं ऐसा है? अपने को कोई छोटा माना। मैं बड़ा बन गया तो कौन सी बड़ी बात हो गया। सब अपने आप में बड़े भारी, सब अपने हाथ में 3.5 हाथ। कोई काम नहीं। कहावत है ना, एक कहावत है, सब अपने हाथ में 3.5 हाथ होते हैं। 14 विस्तार। हरिओम। कल फिर देखते हैं, जितना केस तुम दायर कर सकते हो करो। मैं कल एक पल में सारा फैसला कर दूंगा, एक पल में। हाँ जी। हरिओम। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। जोग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम।